वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 ठीक है, कला के प्राविधिक कला से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर तैयारी करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। सिर्फ आपको इस वीडियो में 2 मिनट या 3 मिनट समय देना है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, कला स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला करा है कि निम्नलिखित कौन सा आकार पंचभुजकार है, यानी पंच मीन्स 5 भुजा वाला, कार मीन्स आकार जो होता है इस 5 भुजा वाला। तो पहला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 है। दूसरा भी नहीं है, 1 2 3 4 है। और इसमें ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 गो है, 1 2 3 4 5, यानी ये सही। इस पर आपको टिक लगा लेना है। आकार पंचभुजाकार अगर पूछे तो, ठीक है। अगला है, वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त सिंपल सा बात है, घेरा, एक दूसरे घेरे से मिले हुए को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त पर क्या करना है, आपको ट्रिक लगा लेना है। तो त्रिभुज है, ये आयत है, ये त्रिभुज है, तो ये वृत्त है, वृत्त पर आपको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है। अगला है निम्नलिखित, अगला है समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है, इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, ये समद्विबाहु है, ये समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी त्रिभुज की चारों भुजा यानी तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। तो ये त्रिभुज आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इनकी तीनों भुजा क्या है, बराबर है। इस पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा। सी ऑप्शन पर आपको कलर कर लेना है, यानी फिलिंग कर लेना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार जानते हैं, 3 भुजाओं वाला आकार है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में आकार त्रिभुजाकार है, यानी 3 भुजे वाला कार है, एक ही कार के। जैसे ये त्रिभुज है, इस पर आपका सही ट्रिक हो सकता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यानी इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि है पहला ऑप्शन है, तो इसमें से पहले ऑप्शन पर आपको ट्रिक लगा लेना है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश, 180 अंश। तो इसमें सही ऑप्शन आपका 5वां का बी है, 90 अंश से रिलेटेड है। बी पर ऑप्शन पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सिंपल सी बात है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस पर आपको केयर करना है, प्रश्न को याद कर लेना है। तो 10 सेंटीमीटर नहीं, 1000 सेंटीमीटर नहीं, यानी 100 सेंटी नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ये 50 सेंटीमीटर आपका गलत है, ठीक है। अगला है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। दूसरा ऑप्शन है आधार गुणे ऊंचाई, और तीसरा ऑप्शन है 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और डी ऑप्शन है जो चौथा ऑप्शन है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह आपका जो होता है 1/2 होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। ए पर आपको ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जितने प्रश्न हैं सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगला है, निम्न कोणों में से कौन सा कोण अधिक कोण है, ठीक है। अधिक कोण पूछा है, ज्ञात करिएगा। देखिए, 89 अंश, 72 अंश, 102 अंश, 302 अंश। तो 8वां का सही ऑप्शन सी है, क्योंकि 90 से अधिक कोण, यानी 90 से जब अधिक होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। कोण अधिक है, 90 से जब अधिक होता है तो अधिक कोण कहलाता है। अगला है, किसी आयत के 2 संलग्न भुजाओं के माध्यम का कोण होता है 60 70 90 100, ठीक है ना। पहला ऑप्शन 60 है, दूसरा 70 है, और तीसरा 90 है, चौथा 100 है। तो 9 वाला जो ऑप्शन 60 से रिलेटेड है, 60 पर आपको टिक लगा लीजिए, क्योंकि 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण कितना होता है, 60 होता है। ये आपको ज्ञात हो जाना चाहिए। अगला है, त्रिज्या आर वाले वृत्त का व्यास होगा। कभी भी त्रिज्या आर वाले, जब त्रिज्या रहेगा तो उसका दुगुना होगा, ठीक है ना। तो पूछा है त्रिज्या आर वाले वृत्तों का व्यास होगा। तो पहला है 2 आर, तीसरा है 3 आर, और चौथा है तीसरा है 3/2 आर, और चौथा है 4 आर। तो सही ऑप्शन आपका 10वां जो है ये है, क्योंकि दुगुना होता है, बताएं, अभी चर्चा किए थे। 2 आर पर आपको टिक लगा लेना है, 2 आर, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, अगला क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। 2 पाई, यानी 2 गुणे 8 7 पाई, यानी 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे पाई, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे पाई, यानी 7 पाई, 7 गुणे 7 पाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 पाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 पाई। तो सही ऑप्शन आपका बी है, क्योंकि 7 गुणे 7
वृत्त का क्षेत्रफल कितने वर्ग पूछा है तो वर्ग में से दोगुना होता है। यदि एक वृत्त, अगला देखिए ध्यान दीजिए, 180 कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, अधिक कोण, समद्विबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 12 जो होता है उसमें ए ऑप्शन है, सरल कोण कहेंगे क्योंकि कोई भी बनता है तो 180 को सरल कोण से ही जाना जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला है, अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। देखिए 13 है, इसमें 13 वाला है। यदि एक वृत्त में एक कोण 180 का है तो दूसरा कोण होगा तो 20, 40, 100, 240। तो इसमें ऑप्शन आपका 240 से, क्योंकि 180 का दूसरा कोण जब बनेगा तो 180 से अधिक बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, थोड़ा सा बैकग्राउंड लोग जो आवाज़ हो रहा है उसको इग्नोर करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर वक्त हम वीडियो बनाकर आपको डालना चाहता हूँ जिससे आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।